हर पल जियो ड्रामा शिकंजा बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि रिदा जो होती है वो इंतकाल कर जाती है। इस पर सब लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबजीदा होते हैं। दूसरी तरफ ज़रून की वालदा जो होती हैं वो दोनों भी आते हैं अफसोस के लिए। इस पर साकिब जो होता है वो उनके सामने इतराफ़ करता है और वो कहता है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। उसने आकर आराम की बीवी ने जो है वो आकर इल्ज़ाम लगाया और मैंने इल्ज़ाम जो है वो सच समझ लिया और रिदा को जो है वो बिला वजह डांट दिया। ये सारी मेरी ही गलती है। इस पर जो होती है साकिब की बीवी रानी वो कहती है कि नहीं, इसमें आपकी क्या गलती है, भाई तो गैरतमंद होते हैं बहनों के मामले में। और जो कुछ उसने कहा था अगर वो किसी की भी बहन को कहती तो उसके भाई को ऐसा इतना ही बुरा लगना था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं। इस पर जो होती है रानी वो भी सबसे माफ़ी मांगती है और वो फ़िज़ा से भी माफ़ी मांगती है कि हम लोगों ने जो है वो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें जो है वो तुम माफ़ कर दो। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो तो बोलती नहीं। इस पर जो होता है राशिद वो बहुत ज़्यादा हंसता है और वो कहता है कि क्या बात है रानी की। तो इसने कहा कि अगर सबको कुछ पता चल जाएगा तो सारा सबके सामने जो है वो भांडा फूट जाएगा, तो इसीलिए इसने जो है वो खुद ही सबके सामने जो है वो सच बता दिया था कि जो है वो किसी को अगर सच पता भी चल जाए तो कोई जो है वो इसके ऊपर इल्ज़ाम ना लगा सके। दूसरी तरफ अड़म जो होता है वो जाकर अपनी वालदा को बताता है कि रिदा जो है वो नहीं रही। इस पर वो दोनों जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रोते हैं। इस पर अड़म जो होता है वो कहता है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आपको जब आपको पता था कि आपने उसकी परवरिश की, फिर आप उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती थी, आपने जो है वो मुझे अंदर से मार दिया है। इस पर जो होता है अड़म वो बहुत ज़्यादा रोता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो वहीं पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ उसकी वालदा जो होती है वो उसी टाइम ही बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उसको यकीन ही नहीं था कि रिदा जो है उसके साथ ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस पर अड़म भी है जो होता है वो अपनी वालदा और अपनी बीवी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाता है, क्योंकि उन दोनों के प्लान के बाद ही ये सब कुछ हुआ है। अगर वो उसको रोक लेती वहाँ पे जाने से तो ये सब कुछ ना होता, ना ही रिदा को जो है वो ऐसे होता, ना ही रिदा जो है वो मर जाती। दूसरी तरफ जो होती है फ़िज़ा वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो अपने भाई को कहती है कि अगर उसको टाइम पे हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो हो सकता था कि वो बच जाती, लेकिन आप लोग जो है वो उसको हॉस्पिटल नहीं लेके गए। इस पर जो होते हैं वो दोनों उसके भाई वो बात ही नहीं करते। दूसरी तरफ ज़रून जो होता है वो जाता है फ़िज़ा के पास और वो कहता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो कहती है कि कोई भी मेरा दर्द जो है वो समझ नहीं सकता। इस पर ज़रून जो होता है उसको कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो, मैं तुमसे वादा करता हूँ। इस पर फ़िज़ा जो होती है उसको रोक देती है और वो कहती है कोई भी ऐसा वादा मत करना जो पूरा ना कर सके, क्योंकि जब वादे पूरे नहीं होते तब इंसान को बहुत तकलीफ होती है। इतने में राशिद आ जाता है, तो जैसे ही राशिद आता है तो फ़िज़ा जो होती है वो राशिद को कहती है कि भाई आपका कोई काम था। इस पर वो कहता है कि हाँ, कुछ मेहमान आए तो उनके लिए चाय बनानी थी। इस पर वो कहती है कि अच्छा मैं बना देती हूँ। इस पर वो कहता है कि नहीं, चाय मैंने बना दी है, बस क्रॉकरी जो है वो बता रहा है कि कहाँ पड़ी हुई। इस पर फ़िज़ा जो होती है उसके साथ चल पड़ती है और वो कहती है कि मैं आपको निकाल के देती हूँ। दूसरी तरफ ज़रून जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वो कहता है कि फ़िज़ा मैं तुम्हें जो है वो अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं तुम्हारे दर्द में जो है वो तुम्हें बातें नहीं बल्कि तुम्हें अपना साथ दूँगा और तुम्हें जो है वो किसी और का कभी भी नहीं होने दूँगा। इस पर जो दूसरी तरफ रानी जो होती है, जैसे ही अड़म और उसकी वालदा जो होती हैं वो दोनों अफसोस के लिए आते हैं तो फ़िज़ा जो होती है वो बहुत उनको बातें सुनाती है और वो कहती है कि पप्पा आपने खुद हमारी परवरिश की थी, वो उसको क्या हम लोग का है, उससे क्या गिला करें, उसको तो हमारे बारे में कुछ नहीं पता था कि हम लोग कौन है, लेकिन आपको तो अच्छे से पता था, आपने हमारी परवरिश की थी और फ़िज़ा से तो आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, वो आपसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती थी, फिर आपने जो है उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया। इस पर जो होती है इतने में ही रानी आ जाती है और रानी जो होती है उन लोगों को धक्के धक्के बाहर निकाल देती है और वो कहती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, आज के बाद हमारे घर मत आना, अगर साकिब आ गया तो वो इससे भी ज़्यादा बुरे लहजे में आप लोगों को यहाँ से निकालेगा जो कि आप लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इस पर अड़म जो होता है वो जाता है रिदा की कब्र पर जाकर बहुत ज़्यादा रोता है और वो कहता है कि मेरी गलती है जो कि मैंने तुम पे जो है तुम्हारा साथ नहीं दिया, अगर तब मैं तुम्हारा साथ देता तो आज ये सब कुछ ना हो पाता। इस पर वो बहुत ज़्यादा अबदीदा होती हैं। दूसरी तरफ जो होती है रानी जो होती है वो साकिब को कहती है कि हम लोग जो है वो फ़िज़ा की शादी करवा देते हैं राशिद के साथ, फ़िज़ा भी जो है वो सही हो जाएगी, वरना फ़िज़ा ये ना हो कि फ़िज़ा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। इस पर साकिब जो होता है वो मान जाता है। रिदा को फ़िज़ा को तो कुछ पता भी नहीं होता और वो सिर्फ उससे बात करता है और फ़िज़ा जो होती है वो सिर्फ कहती है कि क्या भाई। इस पर रानी जो होती है वो कहती है कि तुम क्यों अपनी बहन की शर्मिंदा कर रहे हो, उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी है। इस पर फ़िज़ा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो अब जो है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं रही कि वो किसी को कोई भी जवाब दे सके। अगर आप लोगों को ड्रामा सीरियल शिकंजा पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।